हेलो एवरीवन, व्हाट इज़ अप। माय नेम इज़ प्रदीप कुमार। आज हमारे साथ हैं कथन मिस्त्री। इनकी AIR 60 आई है गेट 2023 CSE के अंदर। तो हमारे साथ ये हैं, इनके साथ बात करेंगे इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कौन सी चीज़ों में इनको डिफ़िकल्टी हुई, गेट का रीज़न क्या था और कैसे अपने आप को इंस्पायर किया जब ये लो फील कर रहे थे। तो ही रिसेंटली रीच आउट टू मी ऑन लिंक्डइन सेइंग दैट कि वन ऑफ माय वीडियो हेल्प हिम। तो मेरी वीडियो ने तो क्या ही हेल्प करी होगी, मोस्टली तो मेहनत सारी सबकी खुद की होती है। तो वही उसी के बारे में कथन भाई से बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो कथन, वेलकम टू पॉडकास्ट। हाउ आर यू? I'm fine. How are you? आई एम डूइंग ग्रेट। सो कैसा लग रहा है अभी AIR 60 आई है उसके बाद, थोड़ा किस तरह का चेंज हुआ है मेंटली, फीलिंग में किस तरह का बदलाव आया है, उसके बारे में थोड़ा बताओ। काफी अच्छा लग रहा है, पर AR 60 आने के बाद एक चैलेंज आ गया कि IIT बॉम्बे जाना या फिर ISC बैंगलोर जाना। तो हाँ। काफी आने के बाद तो बस वही लोगों से बात कर रहा हूँ, सीनियर से बात कर रहा हूँ कि हम्म। कैसा करिकुलम है, कैसी अपॉर्चुनिटी मिलती है। अच्छा। और काफी अच्छा फील कर। तो जिस दिन रिजल्ट आया था पेरेंट्स, और उस समय तुम क्या कर रहे थे और पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था, उस पर थोड़ा बताओ। सो रिजल्ट से पहले ही रिस्पॉन्स शीट वगैरह आ जाती है, तो रैंक प्रेडिक्टर से पता चल जाता है कि कौन सी रैंक आती है। हम्म। तो पहले मुझे तो ऐसा एक्सपेक्टेशन थी कि 500 600 के आसपास आएगी, पर इतनी ज्यादा आ जाएगी उतनी तो बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं थी। और पेरेंट्स भी काफी खुश थे। रिलेटिव से बात करना, वही सब कुछ। एंड रैंक प्रेडिक्टर में मेरी 45 रैंक दिखा रही थी, बट लास्ट मोमेंट पे आंसर की में थोड़ी सा चेंजेस हो गया, तो मेरी सही है, पीछे सही चली है। गई 60। ठीक है, अब क्या ही 50 क्या ही 45। ठीक है। तो वेरी गुड यार, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन अचीविंग अ रियली गुड रैंक। तो 60 एक बहुत अच्छी रैंक होती है। तो मेरी 839 रैंक आई थी, और मतलब मैं भी बहुत खुश था। मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं थी 839 की, बट उस समय आई थी। तो गेटिंग दिस रैंक इज रियली रियली टफ एंड चैलेंजिंग। सो रियली रियली कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दैट। सो अब हम बात करते हैं कि तुम्हारा जो बीटेक था उसमें कैसे तुमने बीटेक की शुरुआत की और गेट कब डिसाइड किया, उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करो हमें। सो बैचलर्स मैंने एक्चुअली अहमदाबाद से ही किया है, LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से। सो स्टार्टिंग की तो ओरिएंटेशन प्रोग्राम और जो नॉर्मल सब्जेक्ट्स होते हैं बैचलर, सभी ब्रांचेस के। फिर हम्म। क्या हुआ कि एक सेमेस्टर के बाद ही कोरोना आ गया, तो हम सब घर पे ही थे। हम्म। तो फिर सीधा मैं गया था कोरोना के बाद 6 सेमेस्टर में। हम्म। सो तो पूरा लॉकडाउन में गया। फिर क्या हुआ कि लॉकडाउन में काफी टाइम रहता है, राइट। सो मैं देख रहा था कि क्या एक्सप्लोर करूं। मैंने वेब डेवलपमेंट किया, रिएक्ट पे काम किया। सो मैं अब देख रहा था कि क्या एक्सप्लोर करूं, तो फिर मैंने सोचा कि गेट को ट्राई करना चाहिए। सो मैंने गेट स्टार्ट करा। पहले तो इतना सोचा नहीं था कि मास्टर्स IIT से और ISC जैसी जगह से करना होगा, बट फिर क्या हुआ कि मुझे लगा कि काफी सही रहेगा मास्टर्स करना, बिकॉज प्लेसमेंट के नज़रिए से भी देखो, और फिर रिसर्च भी काफी अच्छी होती है वहाँ पे। सो प्लेसमेंट नंबर की बात करें तो almost 300 to 400% hike you can expect in 2 years. हम्म। So that is also a motivating factor for me. So बस फिर मैंने फोर्थ सेमेस्टर में मैंने स्टार्ट करा था गेट का प्रिपेयर करना। सो फिर मैंने थर्ड ईयर में भी दी थी गेट। तो मैंने काफी तब सब्जेक्ट पढ़े थे, काफी सब्जेक्ट तो हम्म। मैंने टच किया था, पर इतना डीप में नहीं पढ़े थे तो मैंने। तुमने कोई तो कोचिंग मेरी ज्वाइन की थी या सेल्फ स्टडी से किया था? हाँ, तो जब मैं थर्ड ईयर में मैंने दी थी, तब मैंने कोचिंग ली थी। हम्म। बट इतना ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था मेरा कोचिंग के साथ। अच्छा, अच्छा। तो थर्ड ईयर में मेरी कुछ 4500 रैंक आई थी। हम्म। एंड आफ्टर दैट आई प्रिपेयर्ड, खुद से स्टार्ट करा। बुक्स देखी, फिर यूट्यूब पे भी वीडियोस अवेलेबल रहते हैं, वो देखे। हम्म। फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अच्छे से लगाना, ज्यादा अच्छे से लगाना। फिर टेस्ट सीरीज भी मैंने मल्टीपल अटेम्प्ट करी। हम्म। तो उसके बाद फोर्थ ईयर में अच्छी रैंक आ गई फॉर्चुनेटली। अरे नाइस। सो जब तुम गेट की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो कौन से सब्जेक्ट सबसे ज्यादा चैलेंजिंग लगे, कौन से सब्जेक्ट्स इजी लगे, और इसके बारे में थोड़ा हाँ, बताओ। चैलेंजिंग तो पहले स्टार्ट करते तो सभी चैलेंजिंग ही लगते हैं, बट हम्म। मुझे काफी डिस्क्रीट मैथ में काफी प्रॉब्लम होती थी। हम्म। और फेवरेट सब्जेक्ट तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड कंपाइलर डिजाइन थे, पहले से ही वही थे, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हम्म। कंपाइलर डिजाइन। हम्म। सो एंड लोग बोलते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क्स काफी टफ होता है, काफी दिक्कत आती है, बट पता नहीं, मुझे तो वो पहले से ही काफी पसंद था वो सब्जेक्ट, तो उसमें इतनी दिक्कत नहीं आई कंप्यूटर नेटवर्क एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर में। हम्म।
पर डिस्क्रीट मैथ में लाइक स्पेशली ग्रुप थियरी वो सब में काफी प्रॉब्लम अच्छा आती थी। अच्छा अच्छा। और फिर जैसे वही कि बस। सॉरी टू इंटरप्ट, तो जैसे कि आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, मान लो तुम पढ़ रहे हो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या सीओए पढ़ रहे हो, तो उसके रिसोर्सेज सफिशिएंट आपको मिल गए थे यूट्यूब पे, ऑनलाइन जो भी बुक्स वगैरह हैं उन सबसे सफिशिएंट था वो? बिल्कुल मिल गए थे, अच्छा। मतलब एंड टू एंड मिल गए थे, मतलब ऊपर से यूट्यूब पे तो और ज्यादा डीप में पढ़ाते हैं। हाँ 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 हाँ, तो इट्स अ कोचिंग रियली वाले गुड। वगैरह। ओके, तो अब हम जैसे बात करते हैं कि जब तुम बीटेक अपना कर रहे थे, गेट की प्रिपरेशन, थर्ड ईयर के बाद, जैसे थर्ड ईयर में रैंक आई, फिर फोर्थ ईयर वाला जो फेज था, उसमें कॉलेज को कैसे मैनेज किया, उसके बारे में थोड़ा बताओ। सो कॉलेज का तो क्या था कि मतलब मैनेज हो जाता था, लाइक प्रोफेसर्स को भी पता था कि प्रिपेयर कर रहा है, तो उनसे भी काफी सपोर्ट था। हम्म एंड और मतलब मेन प्रॉब्लम कब आती थी कि वाइवा और प्रैक्टिकल्स हैं, और हम्म जब एंड सेमेस्टर एग्जाम है तब ज्यादा प्रॉब्लम आती थी। हम्म तो तब मैं क्या करता था कि ऐसा नहीं करता था कि मैं छोड़ देता था गेट की प्रिपरेशन, मतलब टच करना तो काफी जरूरत है, एक बार छूट गई ना गेट की प्रिपरेशन तो फिर से स्टार्ट करना तो बहुत मुश्किल होता है। हम्म तो मैं टच करता रहता था, रिवाइज करता रहता था जो इजी सब्जेक्ट है लाइक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और कोई और या फिर पीवाईक्यूज कर लो उसके, या फिर टेस्ट दे दो। हम्म तो ऐसा मतलब टच करते रहो, मतलब मैंने वही किया था। लाइक मुझे याद है कि 6 सेमेस्टर में और 7 सेमेस्टर में मेरी जब एग्जाम्स थी, तब मैं क्या करता था कि एग्जाम देख के मैं आके घर पे एक टेस्ट दे देता था, फुल लेंथ टेस्ट। हम्म। और मतलब टच भी हो रहा है और रिवाइज भी हो रहा है सब कुछ, तो मतलब यही मेरी स्ट्रेटेजी थी। और हाँ, काफी बार दिक्कत होती थी, लाइक काफी बार मुश्किल होती थी कि यू नो लाइक सब कुछ मैनेज करना, बट हो जाता है, मतलब आपको करना हो तो हो जाता है मैनेज सब कुछ। तो टाइम कैसे मैनेज करते थे कि लाइक टाइम टेबल क्या होता था, फॉर एग्जांपल अ डे इन अ लाइफ ऑफ अ गेट एस्पिरेंट वाली बात तो? तो टाइम टेबल तो यार मतलब ऐसा नहीं था कि मैं बहुत जल्दी उठ जाता था और ऐसा कुछ, मैं नॉर्मली उठता था 8-9 बजे शांति से। फिर सबसे पहले कोई वीडियो देखना है सुबह, और ऐसा कुछ है कोई वीडियो देखना है, कोई रिसोर्सेज पढ़ने हैं, तो मैं हम्म पहले वो कर लेता था। हम्म फिर अपना लाइक पीवाईक्यू सॉल्व करना, फिर टेस्ट सीरीज देना। सो मैंने कैसे किया था कि सबसे पहले मैंने कोई भी सब्जेक्ट है ना, तो वो मैं अच्छे से पढ़ता था यूट्यूब से या फिर कोई भी बुक वगैरह कुछ भी, तो उसको अच्छे से पढ़ता था। फिर मैं पीवाईक्यूज पे जंप करता था, और फिर पूरा सब्जेक्ट पढ़ लेता था, फिर बाद में पीवाईक्यूज पे जाता था। बिकॉज क्या होता है कि एक सब्जेक्ट लेट्स से डीबीएमएस है, तो काफी कॉन्सेप्ट इंटर रिलेटेड होते हैं, तो हम्म सभी एक सब्जेक्ट हो जाए ना, फिर मैं पीवाईक्यूज टच करता था, और फिर पीवाईक्यूज हो जाए और उसके साथ साथ कोई दूसरा सब्जेक्ट लेता था। हम्म। तो मतलब पुराना सब्जेक्ट भी रिवाइज हो रहा है और नया सब्जेक्ट भी हो रहा है, एंड आफ्टर दैट आई जंप टू टेस्ट सीरीज। सो ऐसा करते करते मैंने अक्टूबर तक सभी टॉपिक वाइज टेस्ट दे दिए थे अक्टूबर तक। एंड आफ्टर दैट फॉर 1 मंथ मैंने सिर्फ रिवीजन और टेस्ट सीरीज, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज दी थी। तो ऐसे एक सभी सब्जेक्ट एक बार दूसरी बार रिवाइज हो गए, और लास्ट के 2 महीने में तो सिर्फ फुल लेंथ टेस्ट एंड रिवीजन किया। देखो, तो जैसे अब तक मैंने जो आपसे जाना, अभी जो आप बता रहे हो ना, वो कंसिस्टेंट है बिल्कुल, मतलब कि बहुत मेहनत चल रही है और कुछ भी अप्स डाउन नहीं आ रहे हाँ हैं। तो सबको ऐसा लग रहा है कि भाई बिल्कुल स्मूथ चलती रही प्रिपरेशन तो टॉप हो जाएगा। मुझे पता है जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो किस तरह से हमारे मेंटल चैलेंजेस होते हैं, कभी डाउन फेज होता है, लो फील कर रहे होते हैं, कभी हाई होता है। तो जब तुम लो फील करते थे, मान लो टेस्ट खराब गया या कुछ मन नहीं लग रहा पढ़ाई में, डिस्ट्रैक्शंस हो रही हैं, तो उनको कैसे मैनेज करते थे, वो उसके बारे में थोड़ा बताओ। तो मुझे लगता है कि ये डिस्ट्रैक्शन सबको होते हैं, मुझे भी होती थी। पर मुझे लगता है कि एक दोस्त होना, लाइक गेट के प्रिपरेशन में जो एक ग्रुप होता है वो हो तो काफी बेटर होता है। लाइक काफी अप डाउन होते रहते हैं, तो काफी जब जब मार्क्स भी कम आते हैं तब कोई दोस्त होता है या फिर कोई ग्रुप होता है, स्टडी ग्रुप, तो काफी हेल्प हो जाती है। लाइक वो भी मोटिवेट करते हैं, लाइक काफी तुम्हारे मेरा साथ कोई एक दोस्त ग्रुप था। था और उसके बारे में थोड़ा बताओ, कैसे वो हाँ, हेल्प करते थे? सो स्टार्टिंग में ग्रुप था लाइक 5-6 6 to 7 पीपल का, बट लास्ट तक आते आते सिर्फ 2 लोगों का रहेगा वो नाम ग्रुप। नाम ले दो उनके, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए ऐसे लोगों को। नहीं। हाँ। ओके, तो लाइक मतलब एक पीयर ग्रुप आपके पास होना चाहिए, एक बैक एंड सपोर्ट होना चाहिए, जब भी आप लो फील करो, जब भी आपको लगे कि नहीं हाँ हो रहा है, तो उनके हाँ साथ। हाँ जैसे मेरा भी एक ग्रुप था, लाइक ग्रुप तो क्या, एक ही बंदा था। पार्क में जाते थे हम लोग, बातें करते थे, सब सही हो जाता था, फिर अगले दिन आके फिर से पढ़ाई शुरू करते थे। तो इट्स अ रियली गुड डिस्कशन अबाउट कि कैसे प्रिपरेशन की जर्नी रही। तो अब जैसे कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, मान लो कि जैसे कंपाइलर डिजाइन तो तुमने बताया कि आता था तो तुम्हें, तो
जैसे नेटवर्किंग है तो उसमें सारे सब्जेक्ट सारे टॉपिक्स तुमने कवर कर लिए थे, कुछ छोड़ा था? मतलब तुम्हारे मन में क्या चल रहा था कि कुछ तुमने टॉपिक ऑलरेडी छोड़े हैं या सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया था? उसके बारे में थोड़ा बताओ। सिलेबस तो, हाँ, लाइक लोग बोलते हैं कि एक दो सब्जेक्ट आप छोड़ भी सकते हो वैसा कुछ, पर मैं बोलूंगा कि आप सारे सब्जेक्ट कवर करो। पर हम्म। आपको कुछ टॉपिक में दिक्कत आ रही है तो वो टॉपिक छोड़ सकते हो, पर मैं बोलूंगा कि सारे सब्जेक्ट तो पूरे तो, क्लियर करने हाँ, चाहिए मेरे हिसाब से। और मैंने तो सब कुछ किया था, लाइक सभी सभी टॉपिक जितने मुझे मिले थे उतने सभी टॉपिक किए थे, सभी सब्जेक्ट्स। तो नोट्स वगैरह तुम कैसे उसको मैनेज करते थे? लाइक हर सब्जेक्ट के प्रॉपर नोट्स होंगे तुम्हारे पास ना? नहीं, नोट्स नोट्स हैं, सभी सब्जेक्ट्स के हैं, बट कुछ सब्जेक्ट्स के नहीं भी बनाए थे मैंने, बिकॉज टाइम का इशू, और फिर मुझे मन भी सब्जेक्ट नहीं के होता था नोट्स ही कई नहीं बार। थे? मतलब रिव्यू नहीं, सब्जेक्ट सब्जेक्ट के दिमाग में रहता? नोट्स, नहीं नहीं, सब्जेक्ट्स के नोट्स थे, सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स थे। पर कुछ के लाइक कंटेंट इश्यूज से मिल जाते हैं तो मैंने प्रिंट आउट भी करवा दिए। लाइक मैंने थ्योरी ऑफ कंपटीशन एंड एप्टीट्यूड वगैरह है उसके जो ऑनलाइन रिसोर्सेज होते हैं तो उनसे नोट्स कॉपी कर दिए। ओह नाइस, दिस इज और लाइक ये सेल्फ नोट भी। स्मार्ट वर्क है एक्चुअली बहुत ज्यादा ना। हाँ, मतलब बंदे भाई पूरा लिखे जा रहे हैं पूरा, वो भी अपना एक तरीका होता है लर्निंग का, सबका अलग अलग एक मेथड होता है कि हाँ, दूसरों के नोट से सबका पढ़ अलग के अलग। समझ लेना। ठीक है, वेरी गुड। तो अब जैसे गेट एग्जाम इस बार कौन सी डेट को हुआ था, फैब में? 4th को हुआ था। 4th को। तो जैसे जो लास्ट के 2 महीने होते हैं ना वो काफी क्रूशियल होते हैं, उसी टाइम मैंने वीडियोस भी हाँ, बहुत सारी डाली थी। तो हाँ। तो उस वीडियो ने कैसे हेल्प की, उसके बारे में कैसे तुमने डिस्कवर किया, उसके बारे में थोड़ा बताओ। तो एक्चुअली क्या था कि लास्ट के 2 महीने में मैं ऐसा सोच रहा था कि इस बार का गेट तो अच्छा नहीं जाएगा, तो मैं दूसरे ऑप्शंस देख रहा था, हम्म। ट्रिपल आईटी वगैरह। हम्म। तो मैंने देखा ट्रिपल आईटी, तो पहला वीडियो आपका ही आया, लाइक हाउ टू गेट एडमिशन इन ट्रिपल आईटी दिल्ली, हम्म। प्रोसेसर एंड एवरीथिंग। तो हम्म। वहां से एक्सप्लोर करा आपका चैनल, और हम्म। फिर लाइक आपको भी देखा कि आपने भी एक वीडियो डाला था कि कैसे मोटिवेटेड रहें, क्यों करना चाहिए गेट। तो मतलब वो मैंने काफी बार देख लिया होगा, लाइक ऑलमोस्ट 5 to 6 टाइम वही वीडियो देख लिया होगा, बिकॉज काफी अच्छा था, काफी मोटिवेटिंग आपके वर्ड्स थे। सो बस वहीं से लाइक मोटिवेशन मिला। और फिर मेरे दोस्त भी थे काफी जो गेट नहीं भी कर रहे थे ना, तो वो भी लाइक काफी हेल्प करते थे। लाइक एक मेरा दोस्त था, वो लाइक बोलता था कि डेफिनेट अभी तक तूने खींचा है, मतलब अभी तक इतना किया है, कर लाइक लिया है एक साल कि से थोड़ा सा कर और रहा है। कर ले। हाँ, हाँ, बिकॉज अभी कल लास्ट के रहा है महीने में अभी। काफी इश्यूज होते हैं, लाइक मन करता है कि बहुत हो गया, टायर्ड, मतलब एक बर्न आउट भी फील होता है ना माइंड में, बहुत हो गया यार। हाँ, बर्नआउट भी था। और टेस्ट सीरीज में क्या हुआ था कि मैंने एक फुल लेंथ टेस्ट दिया था एक ऑर्गेनाइजेशन का। तो क्या होता है कि एक टेस्ट सीरीज होती है, वो उसमें काफी लाइक हैबिचुअल हो जाते हो आपके टेस्ट सीरीज से। तब हम्म। दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के देते हो ना, तो वहाँ पे अलग ही माहौल चल रहा है, अलग ही क्वेश्चन है, अलग ही दुनिया है। तो मैंने एक दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का टेस्ट दिया, तो उसमें मेरे 45 मार्क्स आए 100 में से। तो मैंने सोचा कि इस बार तो भाई, बट फिर भी वहाँ उनकी देते देते मेरे उनपे भी लाइक 60 के अराउंड मार्क्स हो गए थे। मेरे टेस्ट सीरीज में इतनी मार्क्स आते थे 55 to 60 के बीच में। तो जैसे जब और हमारा गेट एग्जाम, सॉरी टू इंटरप्ट, कुछ बोल रहे हो आप? हाँ, और एक ही बार मेरे लाइक 70 के अराउंड मार्क्स आए थे, और गेट में तो 77 मार्क्स आ गए थे। तो अच्छा। लाइक लोग बोलते हैं कि कोरिलेशन होता है टेस्ट सीरीज का और उसका, तो मैं बोलूंगा कि इतना ज्यादा भी नहीं होता, आप सिर्फ लर्निंग पे फोकस करो। हम्म। गेट का मार्क्स और टेस्ट सीरीज के मार्क्स का इतना ज्यादा कोरिलेशन नहीं होता। मेरे सभी दोस्त भी थे जिनकी आई है रैंक, उनसे मैं बात कर रहा हूँ अभी 100 अंडर 100 के, तो उनके भी लाइक, तो उनकी भी अंडर 100 आई है? हाँ, एक मेरा दोस्त है उसकी भी अंडर 100 है। हाँ, तो उनका भी पॉडकास्ट फिर आपको ही करवाना, ठीक है? कि एक हाँ, भैया वो डेफिनेटली। पॉडकास्ट लेना चाहते, क्योंकि यार क्या मैं रीजन क्या है पता है बात करने का? मैं और भी टॉपिक से वीडियो बना सकता था, क्योंकि जब हम एक 1-to-1 देखते हैं ना एक बंदे का जिसने रैंक लाया है, उससे जब बात करते हैं तो हमें फील होता है कि यार ये बंदा हमारे ही प्रोसेस से गया है, हम भी इसी की तरह भी किसी पार्ट में स्ट्रगल कर रहे थे इस समय, तो हो सकता है हम भी रैंकर बने। तो बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग होता है जब किसी का 1-to-1 देखते हैं ना। तुम भी बहुत सारे 1-to-1 देखते होंगे ना जब गेट की प्रिपरेशन के हाँ, हाँ, दौरान थोड़ा सा, हाँ, तो काफी right। रहता है वो। अब थोड़ा और 1-to बनाने चाहिए, तो उसी तरह से उनको भी बोल देना कि ऐसे मेरा आया है, आप भी बनवा सकते हो, बता देना, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दैट, तो अब जैसे लास्ट का जो 2 महीने होते हैं ना, उस दौरान आपके मे बी प्लेसमेंट्स भी चल रहे होते हैं ना कॉलेज के अंदर, तो हाँ, उस सब का क्या था, मतलब वो कैसे हुआ? प्लेसमेंट वगैरह सो हुआ कि बैठे ही नहीं? कुछ बंदे होते हैं ना ईगो में आके, बैठूंगा ही नहीं मैं प्लेसमेंट्स में। अरे ऐसा तो नहीं, तो मैं बैठा था। हाँ। बट मैं, हमारे क्या कॉलेज में कैसा होता है कि कंपनीज अक्टूबर से स्टार्ट करती है आना, जुलाई अक्टूबर से। सो मैंने एक्चुअली रजिस्टर किया था, पर मैं प्लेसमेंट में नहीं बैठता था, अप्लाई नहीं करता था, बिकॉज मैंने प्रोफेसर से भी बात की, दोस्तों से भी बात की, मतलब मुझे भी लाइक काफी
मुझे नहीं करा कि मुझे करना चाहिए, तो फिर मैंने यही गोल रखा कि मैं गेट पे करता हूँ, फिर नहीं होगा तो फिर देखा जाएगा मतलब। वेरी गुड यार, ये कॉन्फिडेंस, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये सब जो आपके अंदर थिंकिंग है ना, मतलब कि ये वाली कि देखा जाएगा, और एक कॉन्फिडेंस, ये आपके हम्म, फैमिली से भी आता है, लाइक पेरेंट्स सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट, हम्म, वहां से भी बहुत हम्म, ज्यादा आता है। तो हम्म, कई लोगों में बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी होती है, फैमिली प्रेशराइज करती है कि भाई ये तो मत छोड़ना, गेट वेट होता रहेगा, तो हम्म, वो सब भी एक फैमिली भी बहुत, फैमिली का इंपॉर्टेंस बताओ कि कैसे उन्होंने, क्योंकि बहुत मेरे को लगता है कि हम, वी आर सक्सेसफुल जस्ट बिकॉज ऑफ आवर पेरेंट्स हैं, हम मतलब संजोग जो हम्म, होता है ना, एक लक है कि वी आर सक्सेसफुल, हम्म, एंटायर जो हम्म, वर्क है वो बैकग्राउंड में हो रहा है। तुम्हें हम्म, तुम्हें यहाँ टेबल पे बैठने को मिल रहा है, पढ़ने को मिल रहा है, वो एक संजोग है, लक है तुम्हारा कि मतलब तुम्हें वो फैमिली मिली है जिसमें तुम पैदा हुए हो, तुम पढ़ पा रहे हो, टाइम मिल रहा है। तो उसके बारे में थोड़ा बताओ, उनकी इम्पोर्टेंस। हाँ तो लाइक मोस्टली तो क्या था कि जब प्लेसमेंट आ रहे थे तो मैं भी यही सोच रहा था कि बैठूं ना बैठूं, नहीं लगेगी तो क्या करूंगा, अनपढ़ रह जाऊंगा ये सब कुछ। तो मतलब तो पापा ने बोला कि अभी कर ले, अभी तो कोई एज नहीं है तेरी, मतलब 21 तो कुछ नहीं होता। तो उन्होंने वहां से काफी सपोर्ट था कि मतलब अभी तो कुछ दिक्कत नहीं होगी। और फिर सीनियर्स भी, हाँ एक मेरे सीनियर थे, अभी बीच में लाने में उन्होंने मास्टर्स करा और अभी जॉब कर रहे हैं, तो उन्होंने भी काफी सपोर्ट किया था कि हाँ मत, मतलब अभी तुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा है जॉब करना तो तू मत कर, तू इतने टाइम से गेट की प्रिपरेशन कर रहा है तो तू उसी में ही कंटिन्यू कर, और लाइक नहीं भी होगा तो हम सब लाइक वी विल हेल्प आप, मतलब बहुत टाइम है, उन्होंने बहुत कहा था टाइम कि है, अभी बहुत टाइम है। हाँ, सही है यार, ये जो जैसे सीनियर होते हैं ना, जब बात करते हैं उनसे, तो पता ही नहीं चलता हाँ, कब घंटा निकल गया बात करते करते ना। इतनी सारी बातें करते हैं हम उनसे, है ना, तो वो वाला टाइम भी रहता है। अब जैसे तुम्हारे पास भी जो कॉल्स वगैरह आया करे ना किसी बच्चे की, तो उसको सीरियसली लिया करना, क्योंकि तुमने भी किसी से बात की थी। ठीक है। ओके ओके, चलो, गेट एग्जाम का दिन, उससे 7 दिन पहले तक मतलब हाँ, स्टेबलाइज था माइंड कि हाँ हो जाएगा, और कॉन्फिडेंट थे कि पैनिक चल रहा था मोड, उसके बारे में थोड़ा बताओ। फुल पैनिक मोड चल रहा था। फुल पैनिक मोड था एक्चुअली। गेट के एग्जाम से एक दिन पहले लाइक रात को मैं और मेरे दोस्त बात कर रहे थे, तो मतलब मैं हम लोग बात कर रहे थे और वो कुछ ग्रुप का पूछ रहा था मुझे, ग्रुप थियरी उसका रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा था। तो मैं बोल रहा था कि यार नहीं होगा, क्या करेंगे, मतलब मतलब बात फुल पैनिक मोड था। और 7 दिन पहले तो कैसा था कि मैं लाइक मुझे ऐसा था कि सोन लाइक अभी रेस्ट करता हूँ, मतलब ऐसा था कि एग्जाम के दिन पे तो नींद नहीं आएगी। तो मैंने सोचा कि अभी से ही रेस्ट करना स्टार्ट कर लेता हूँ, मतलब लास्ट तक कुछ नहीं छोड़ना, तो बस रेस्ट करता था और बस रिवीजन थोड़ा। 7 दिन में तो कुछ, लास्ट में मैंने हाँ, 31st को एक टेस्ट दे दिया था फुल ने, उसमें अच्छे मार्क्स आ गए थे, तो मैंने सोचा कि बस अब खत्म, लाइक अब एग्जाम ही देनी है। वेरी गुड वेरी गुड, वो रेस्ट पीरियड बहुत जरूरी होता है यार। वो मतलब तुम्हारे दिमाग को भी बोलता है ना कि बस भाई हो गया, कॉन्फिडेंट है, और वो पकड़ हम्म, के रखना न्यूरॉन्स जो हमने हैं हमारे दिमाग में, हाँ। ठीक है। तो गेट एग्जाम वाला दिन, लाइक 3 घंटे का पेपर, शुरुआत में कैसे, जब क्वेश्चंस हो रहे थे चलते चलते, कुछ क्वेश्चंस नहीं भी हो रहे थे, तो वो कैसे हैंडल किया, 3 घंटे कैसे थे, वो बताओ उसके बारे में। तो इस बार पेपर थोड़ा सा अलग था, लाइक अच्छा। 2022 में क्या था कि फर्स्ट 1 मार्कर और 2 मार्कर मिक्स करके दिए थे, इस हम्म। बार 1 मार्कर फिर 2 मार्कर थे, तो ये भी एक सरप्राइज था। तो सबसे हम्म। पहले तो एप्टीट्यूड से स्टार्ट करा, तो हम्म। लाइक मतलब एप्टीट्यूड में 10 में से 9 क्वेश्चन बन गए, तो फुल फुल कॉन्फिडेंस था कि मतलब हो जाएगा इस बार तो। हम्म। फिर हाँ, लाइक लाइक टेक्निकल सेक्शन में आया तो पहले पहले मतलब मैं टाइम का काफी देख रहा था कि टाइम रह ना जाए, मतलब लास्ट में, हम्म। मतलब कुछ क्वेश्चन है पर टाइम नहीं है, छूट ना तो जाए, मैं छूट ना पहले जाए। से, हाँ छूट ना जाए क्वेश्चंस, तो मैं कर रहा था। मतलब 1 मार्कर भी काफी, मतलब वो तो इजी होते हैं थोड़े से, तो वो काफी किए, बट उसमें भी 2-3 क्वेश्चन, लाइक कंपाइलर सबसे अच्छा था पर उसके क्वेश्चन थोड़े से वो हाँ, नहीं रहे थे। ये होता है, ये होता है, होता है। पर उसमें ऐसा तो हाँ, नहीं हुआ ईगो पे लग गया यार, ये तो मैं बना के रहूंगा, क्या है, ऐसा क्या हो गया इसमें? नहीं नहीं नहीं, वो तो टेस्ट सीरीज में मैंने देख लिया था कि वो आ जाता है, लाइक मैंने फुल एंड टेस्ट 30 के अराउंड दिए थे फुल एंड टेस्ट, तो वो हाँ। मुझे प्रैक्टिस तो काफी थी कि कब छोड़ना है क्वेश्चन, कब छोड़ना है, इसको बाद में देखना है, वो सब कुछ तो मुझे काफी टाइम मैनेजमेंट तो काफी अच्छा आ गया था। तो फिर लाइक 2 मार्कर्स था, तो पहला ही 2 मार्कर था वो सीओए का था, हम्म। और सीओए तो काफी अच्छा था, तो मैंने सोचा कि लाइक 1 मार्कर काफी जल्दी मैंने प्रेडिक्ट किया, तो उससे जल्दी हो गए थे, तो मैंने सोचा कि इसको टाइम दे सकता हूँ मैं इस क्वेश्चन को। तो वो क्वेश्चन तो लाइक पेजिंग का था, पेजिंग आई थिंक रिप्लेसमेंट, पेज रिप्लेसमेंट का था, तो हम्म।
मैंने सोचा कि दे सकते हैं टाइम, मुझे पता था कि ये टाइम लेने वाला है, तो मैंने किया पूरा। तो उसमें तो 7-8 मिनट चले चले गए उसमें। तो फिर प्रेशर आया भयंकर। मैं तो अब मैंने सोचा कि अब तो लाइक अब थोड़ी सी स्पीड करनी पड़ेगी, और 2 मार्कर थे तो ज्यादा लेंदी भी थे। फिर लास्ट में मेरा पेपर छूटा भी, 2 क्वेश्चन ओके, तो रह गए थे मेरे। अच्छा, हाँ, ओके ओके ओके। तो एट द एंड लाइक कित टोटल टोटल 65 क्वेश्चंस में से कितने हो गए थे? नेगेटिव मार्किंग कैसी कितनी हुई इस बार तुम्हारी? नेगेटिव मार्किंग तो जीरो, जीरो नेगेटिव मार्किंग ओ, है। और नाइस। एंड एंड 63 क्वेश्चन किए थे। 60 टोटल 65 क्वेश्चंस? टोटल 65 में से 63 क्वेश्चन करे थे। जो गलत हुए थे वो एनईटी और एमएसक्यू थे, तो इसलिए नेगेटिव नहीं हुए। अच्छा अच्छा, ओके, ग्रेट ग्रेट, नो प्रॉब्लम भाई, इट्स वेरी गुड। इतना चलता है, इतना एरर ऑफ मार्जिन रहता ही है, बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल। लक बहुत ज्यादा मैटर करता है उस समय, और हाँ, लग तो। बहुत सारी चीजों, अभी तुम वो क्वेश्चन देखोगे तो कर भी सकते हो, मतलब हो भी जाते हैं ऐसा ना, अरे यार ये तो सिंपल सा था, ऐसा ऐसा सोचना था एक ऐसा। क्वेश्चन तो कैसा था, एक क्वेश्चन तो गेट में कैसा था कि वो लाइक दिसंबर तक मैंने लाइव वेरिएबल एनालिसिस को टच भी नहीं किया था, पर हम्म, मैं और मेरा दोस्त एक डिस्कशन कर रहे थे, तो वो लाइक वो डिट्टो क्वेश्चन आ गया गेट में, तो वो तो लक का तो फैक्टर होता ही है हाँ। डेफिनेटली। तो अभी जैसे तुम्हारी रैंक आ गई है, 60 रैंक आई ना? 60, या। यस। तो अभी क्या प्लान्स हैं, लाइक उस पर थोड़ा बात करते हैं कि अभी दो ही चॉइसेस होती हैं जो अंडर 100 अंडर 150 होते हैं लोग, कि आईआईएससी, आईआई बैंक, आईआईटी बॉम्बे। तो लाइक किन पैरामीटर्स पे तुम कंपेयर कर रहे हो, लाइक थोड़ा इसके बारे में बताओ। सो अभी तो मुझे आईआईएससी तरफ थोड़ा सा इंक्लिनेशन है। हम्म, तो क्यों मैं आईएससी चूज कर रहा हूँ, मतलब दोनों सेम ही है मोस्ट ऑफ द टाइम, बट लाइक आईएससी में मुझे लगता है कि प्रोफेसर का टाइम ज्यादा मिलेगा मुझे। कम अच्छा, स्टूडेंट होते हैं, बैचलर्स के स्टूडेंट नहीं होते, तो हम्म। प्रोफेसर का टाइम ज्यादा मिलेगा, तो ज्यादा अच्छे से प्रोजेक्ट्स वगैरह, थीसिस तो वगैरह पे काम तुम्हारा कर पाऊंगा। लाइक मतलब फोकस क्या है, लाइक रिसर्च ओरिएंटेड जो प्रोफाइल्स में जाना है, जैसे डेटा साइंटिस्ट होते हैं ना, और मशीन लर्निंग जैसे फील्ड में जाना है, उसमें रिसर्च प्रोफाइल्स में जाना है? दो तरह की हम्म। प्रोफाइल्स होती हैं, राइट? एक कोर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एक होता है कोर हार्ड, लाइक जो आपका रिसर्च प्रोफाइल्स हैं। तो उन पे डिसाइड करना, लाइक मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कैसे डिसाइड करना है कि क्या रिसर्च में जाना है, कि मतलब उसका एक एक्सपोजर चाहिए, थीसिस करना है मुझे, इसमें कुछ पेपर पब्लिश हाँ। करने हैं इस पर्टिकुलर फील्ड में, फॉर एग्जांपल मशीन लर्निंग हो गया, मोस्टली वही करते हैं हम्म। लोग जनरली ना। तो हम्म। अगर वो उस एस्पेक्ट में जाना है, गो फॉर आईआईसी, ओके, नथिंग इज बेटर देन दिस। बट उसमें जाना है कि थोड़ा फील्ड फोकस उस पे है, प्लेसमेंट्स, टॉप कंपनीज छोड़नी है, वैसा अगर थोड़ा प्ले फोकस है ना, प्लस रिसर्च तो होगा ही थोड़ा बहुत, मतलब वो फिर आईआईटी बॉम्बे वाला टैग फिर तुम्हें मिल जाएगा। तो सिर्फ रिसर्च सोच के, मतलब वो सब देख लेना, वो पैरामीटर्स की तुम्हारी प्रेफरेंस क्या थी, तुम्हारा रीजन क्या था गेट देने का, और रिसर्च में जाना है कि नहीं। दोनों ही सेम बेस्ट कॉलेजेस हैं, बट आईआईटी भी फिर। हाँ, वो तो। और अभी भी आईएससी में ऐसा नहीं कि हो जाएगा एडमिशन, बिकॉज आईएससी में अभी रिटन टेस्ट भी है अभी। हम्म, लाइक मैंने 2 ब्रांचेस भरी हैं, एआई एंड सीएसए, तो अभी दोनों में, और अभी इसी मंथ में पेपर भी हैं, लाइक रिटन टेस्ट भी देखो है। देखो, आईआईटी बॉम्बे में दोनों तो ही डायरेक्ट बेस्ट हैं। एडमिशन अब है। ये वही वाली बात होगी ना कि कुछ भी चूज कर लो, बेस्ट ही है, मतलब दोनों टॉप हैं, तो क्या ही फर्क पड़ हाँ। रहा है। ओके, सो ये हमारा पॉडकास्ट, मतलब बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके, और काफी कुछ सीखने को मिला, तुम्हारा जो डेडिकेशन रहा इस दौरान, लाइक तुमने कैसे परसीव किया उसको, परसिवरेंस इसको बोलते हैं, मेरे चैनल का मोटो भी वही है, परसिवरेंस। हाँ। तो काफी अच्छा लगा बात करके, मेरे को भी बहुत कुछ समझ में आया कि मैंने क्या गलती करी होंगी उस समय, तो वो एक पॉइंट है। एनीवेज, और मतलब कंपनी कौन सी ज्वाइन करना चाहते हो इन फ्यूचर, लाइक क्या सपना है उसके बारे में थोड़ा बता दो। माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च। माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च ना, तुम्हारे नाम में रिसर्च आ गया तो आईएससी। हाँ, ओके। लाइक मतलब वो लाइक श्योर नहीं हूँ, ज्यादा एक्सप्लोर करूंगा, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि मुझे पसंद ना आए काम, लाइक ये वाली फील्ड, एमएल वाली फील्ड, तो मैं एसडी तक भी जा सकता हूँ, लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया है, एएमडी, काफी अच्छी कंपनीज है, तेरे लाइक अमेजोन का नाम कॉलकॉम। नहीं लूंगा। भाई नाम लेने से डर लग रहा है आजकल लोगों को, गूगल का नाम, मैं जहाँ रहता हूँ ना, उसके जस्ट सामने मुझे गूगल का ऑफिस दिखता है, मतलब विंडो खोल के मेरे को गूगल का ऑफिस दिखता है। जिस दिन इन्होंने फायर किया भाई, मैंने खिड़की के आगे वो लगा दिया पेपर ये दिखना नहीं चाहिए मेरे को आगे। तो वही है यार, काफी अभी मार्केट थोड़ा ना
अनस्टेबल है हम्म। मार्केट, बट 2 साल, जब तुम 2 साल के बाद आओगे तो हो सकता है कि बहुत अच्छा मार्केट हो जाए। तो इट डजेंट मैटर, मे बी आपके बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अभी ऐसी कंपनीज हैं जो इन सबसे ज्यादा पेमेंट देती हैं, सबसे ज्यादा पे करती हैं, एंड तुम उनका नाम ही नहीं पता तुमको। ऐसी इतनी सारी कंपनीज हैं, ठीक है। कॉलकम एक होगी। हाँ, कॉलकम है अपना, बट बहुत सारी और कंपनीज हैं, तो सिर्फ हम इन पे ही नहीं सोच सकते। बट तुम जैसे कॉलेज में जाओगे ना, आईआईटी बॉम्बे या आईएससी, तो वहां जाके तुम्हें पता चलेगा कि जो मैं सोच रहा था वो गलत था सब कुछ। बिल्कुल अलग ही तुम्हारा एक्सपोजर होगा। तो आई होप कि कोविड वोविड ना आए, तुम फिजिकली जाके सब कुछ अटेंड करो सारी चीजें। तो कैसा लगा पॉडकास्ट, थोड़ा बताओ व्यूअर्स को, बताओ कुछ एडवाइस जो अभी प्रिपेयर करने वाले हैं 2024। 2 मिनट में बताओ, समराइज करो थोड़ा। मैं बोलूंगा कि गेट इतनी ज्यादा भी टफ एग्जाम नहीं है, तो स्टे कॉन्फिडेंट। आप अब बस प्रिपरेशन करते रहें, बट छोड़ना नहीं है। मतलब एक बार आपने आपने सोचा है कि देनी है गेट, तो दे दो। मतलब ऐसा नहीं कि छोड़ दो। मतलब मेरे दोस्त थे जिन्होंने दी नहीं, मतलब तो ऐसा मत करो। आपने सोचा है कि गेट देनी है तो दे दो। मतलब वर्स्ट केस में क्या होगा कि नहीं रैंक आएगी, पर आपके जो कोर फंडामेंटल सब्जेक्ट्स हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा। तो बेस्ट ऑफ और लक फॉर योर व्यूअर्स प्रिपरेशन। को थोड़ा चैनल के बारे में बोल दो, सब्सक्राइब करो, ताकि उसके बारे में थोड़ा प्रमोशन कर दो। हाँ, प्रदीप भैया को डेफिनेटली सब्सक्राइब करो। काफी अच्छा मोटिवेटिंग वीडियोस बनाते हैं अबाउट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड लाइक कॉलकम कैंपस के बारे में, सबके बारे में। तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करो। थैंक यू, थैंक यू सो मच कथन, बहुत अच्छा लगा मुझे बात करके। काफी पॉजिटिव एनर्जी तुम्हारे अंदर से निकल रही है, पॉजिटिव ही फील हुई मुझे बहुत ज्यादा। तो एंड आई होप कि हम इन पर्सन भी मिलें। अगर तुम हैदराबाद आ रहे हो या, तो बताना, अगर इन पर्सन मिलने का मौका मिला तो बिल्कुल मिलेंगे। एंड वी विल बी कनेक्टेड, राइट, वी विल बी कनेक्टेड ऑन व्हाट्सएप और लिंक्डइन। एंड बहुत अच्छा लगा बात करके, एक कनेक्शन बना। तो थैंक यू सो मच कथन फॉर ज्वाइनिंग दिस पॉडकास्ट, एंड हाँ, थैंक यू सो मच। या श्योर, बताओ मैंने बताओ। सोचा नहीं था कि कभी आपसे बात करने का मौका मिलेगा, बट थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस हाँ, अपॉर्चुनिटी। तो जैसे क्या है ना, तुमने रीच आउट किया ना, तुमने बताया, तो रीच आउट अगर जब तक हम नहीं करते तब तक नहीं होगा कुछ। सिमिलरली जैसे हाँ, तुम्हें रिसर्च में जब तुम जाओगे तो कोई प्रोफेसर पसंद है, तो बात करनी पड़ेगी, उसको मेल लिखने पड़ेंगे कि हमें आपके अंडर ही आना है, तब वो एक इंटरेस्ट दिखाता है। एनीवेज, ये मैं इसलिए बनाना चाहता हूँ क्योंकि बहुत हेल्प होने वाली है इससे, जो बच्चे इसको देखने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच कथन, and thank you everyone for watching this video. Thank you everyone, please subscribe to this channel. I'll see you in the next one.